नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था धोने योग्य वस्तुओं को धोकर प्रोक्षणी के जल से उनका प्रोक्षण करके उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। तो कल तक यहाँ तक था। ये पार्ट एक शुभ कार्य है, मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में थोड़ी आसानी हो पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं डिटेल डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहिए। तो मंदिर के बारे में जाना आपने, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है और इसमें आज आप सुनेंगे अग्नि कार्य के लिए कुंड और वेदी आदि के संस्कार, शिवाग्नि की स्थापना और उसके संस्कार, होम, पूर्णाहुति। तो यहाँ पर उपमन्यु जी कह रहे हैं कि यदुनंदन सूर्यकांत मणि से प्रकट काष्ठ से उत्पन्न श्रोत्रिय की अग्निशाला में संचित अथवा दूसरी किसी उत्तम अग्नि को आधार सहित ले आए। उसे कुंड अथवा वेदी के ऊपर 3 बार प्रदक्षिणा क्रम से घुमाकर अग्नि बीज रंग का उच्चारण करके उस अग्नि को उक्त कुंड या वेदी के आसन पर स्थापित कर दें। कुंड में स्थापित करना हो तो योनि मार्ग से अग्नि का आधान करें और वेदी पर अपने सामने की ओर अग्नि की स्थापना करें। योनि प्रदेश के पास स्थित विद्वान पुरुष समस्त कुंड को अग्नि से संयुक्त करें। साथ ही ये भावना करें कि अपनी नाभि के भीतर जो अग्निदेव विराजमान है वे ही नाभि रंध्र से चिंगारी के रूप में निकलकर बाह्य अग्नि में मंडलाकार होकर लीन हुए हैं। अग्नि पर समिधा रखने से लेकर घी के संस्कार पर्यंत सारा कार्य मंत्रज्ञ पुरुष अपने गुहा सूत्र में बताए हुए क्रम से मूल मंत्र द्वारा संपन्न करें। तदनंतर शिव मूर्ति की पूजा करके दक्षिण पार्श्व रूम में मंत्र न्यास करें और घृत में धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करें। स्त्रुक और स्त्रुवा ये दोनों धातु के बने हुए हों तो ग्रहण करने योग्य हैं, परंतु कांसे, लोहे और शीशे के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा को नहीं ग्रहण करना चाहिए अथवा यज्ञ संबंधी काष्ठ के बने हुए स्त्रुक स्त्रुवा ग्राह्य हैं। स्मृति या शिव शास्त्र में जो विहित हों वे भी ग्राह्य है अथवा ब्रह्म वृक्ष, पलाश या गुलर आदि के छिद्र रहित पिछले 2 पत्ते लेकर उन्हें कुश से पोंछें और अग्नि में तपाकर फिर उनका प्रोक्षण करें। उन्हीं पत्तों को स्त्रुक और स्त्रुवा का रूप दें, उनमें घी उठाएं और अपने गुहा सूत्र में बताए हुए क्रम से शिव बीज ओम सहित 8 बीजाक्षरों द्वारा अग्नि में आहुति दें। इससे अग्नि का संस्कार संपन्न होता है। वे बीज इस प्रकार हैं: ब्रूम, स्तुम, बुरुम, श्रुम, पुम, द्रुम, द्रुम। एक बार फिर बोलती हूँ। बुरुम, स्तुम, बुरुम, ब से बुरुम, श्र से श्रुम, पा से पुम, ड से डुम, द से द्रुम। ये 7 हैं। इनमें शिव बीज ओम को सम्मिलित कर लेने पर 8 बीजाक्षर होते हैं। उपयुक्त 7 बीज क्रमशः अग्नि की 7 जीवाओं के हैं। उनकी मध्यमा जीवा का नाम बहुरूपा है। उसकी 3 शिखाएं हैं, उनमें से एक शिखा दक्षिण में और दूसरी वाम दिशा में प्रज्वलित होती है और बीच वाली शिखा बीच में ही प्रकाशित होती है। ईशान कोण में जो जीवा है उसका नाम
हिरण्या है पूर्व दिशा में विद्यमान जीवा कनका नाम से प्रसिद्ध है। अग्निकोण में रक्ता, नैऋत्य कोण में कृष्णा और वायव्य कोण में सुप्रभा नाम की जीवा प्रकाशित होती है। इनके अतिरिक्त पश्चिम में जो जीवा प्रज्वलित होती है उसका नाम मरुत है। इन सब की प्रभा अपने अपने नाम के अनुरूप है। अपने अपने बीज के अनंतर क्रमशः इनका नाम लेना चाहिए और नाम के अंत में स्वाहा का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जो जीवा मंत्र बनते हैं उनके द्वारा क्रमशः प्रत्येक जीवा के लिए एक एक घी की आहुति दें, परंतु मध्यमा की 3 जीवाओं के लिए 3 आहुतियां दें। कुंड के मध्य भाग में रम वह नए स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां घी अथवा समिधा से देनी चाहिए। आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेवन करें। अग्नि में जल से सेचन करें। जल का सेचन करें। दोबारा बोलती हूँ, आहुति देने के पश्चात अग्नि में जल का सेचन करें। ऐसा करने पर वह अग्नि भगवान शिव की हो जाती है। फिर उसमें शिव के आसन का चिंतन करें और वहां अर्धनारीश्वर भगवान शिव का आवाहन करके पूजन करें। पाद्य, अर्घ्य आदि से लेकर दीपदान पर्यंत पूजन करके अग्नि का जल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात समिधाओं की आहुति दें। वे समिधाएं पलाश की या गूलर आदि की दूसरे यज्ञ वृक्ष की होनी चाहिए। उनकी लंबाई 12 अंगुल की हो। समिधाएं टेढ़ी ना हो, सतह सूखी हुई भी ना हो, उनके छिलके ना उतारें तथा उन पर किसी प्रकार की चोट ना हो। सब समिधाएं एक सी होनी चाहिए। 10 अंगुल लंबी समिधाएं भी हवन के लिए विहित है। उनकी मोटाई कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए अथवा प्रादेश मात्र यानी कि अंगूठे से लेकर तर्जनी पर्यंत लंबी समिधाएं उपयोग में लानी चाहिए। यदि उपयुक्त समिधाएं ना मिले तो जो मिल सके उन सब का हवन करना चाहिए। समिधा हवन के बाद घी की आहुति दें। घी की धारा दूर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी हो। उसके बाद अन्न की आहुति देनी चाहिए जिसका प्रत्येक ग्रास 16-16 माशे के बराबर हो। लावा, सरसों, जौ, तिल इन सब में घी मिलाकर यथासंभव भक्ष्य, लेहा और चोक्षी का भी मिश्रण करें तथा इन सब की यथाशक्ति 10, 5 या 3 आहुतियां दें अथवा एक ही आहुति दें। स्त्रुवा से, समिधा से, स्त्रुक से अथवा हाथ से आहुति देनी चाहिए। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। यदि उपयुक्त सभी द्रव्य ना मिले तो किसी एक ही द्रव्य से श्रद्धा पूर्वक आहुति देनी चाहिए। प्रायश्चित के लिए मंत्र से अभिमंत्रित करके 3 आहुतियां दे। फिर होम वशिष्ठ घृत से स्त्रुक को भरकर उसके अग्रभाग में फूल रखकर उसे दर्भ सहित अधोमुख स्त्रुवा से ढक दें। इसके बाद खड़ा हो उसे अंजलि में लेकर ओम नमः शिवाय वौषट का उच्चारण करके जौ के तुल्य घी की धारा की आहुति दें। एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय वौषट है। घी की धारा की आहुति दें। इस प्रकार पूर्णाहुति करके अग्नि में पूर्व जल का छींटा दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके अग्नि की रक्षा करें। फिर अग्नि का भी विसर्जन करके भावना द्वारा नाभि में स्थापित करके नित्य भजन करें अथवा शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार बागेश्वरी के गर्भ से प्रकट हुए अग्निदेव को लाकर विधिवत संस्कार करके उनका पूजन करें। फिर समिधा का आधान करके सब ओर से परिधियों का निर्माण करें। इसके बाद वहां 2-2 पात्र रखकर शिव का यजन करके प्रोक्षणी पात्र का शोधन करें। उस पात्र के जल से पूर्वोक्त वस्तुओं का प्रोक्षण करके जल से भरे हुए प्रणीता पात्र को ईशान कोण में रखें। घी के संस्कार तक का सारा कार्य करके स्त्रुक और स्त्रुवा का संशोधन करें।
तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।